एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने बताया है। एस्ट्रोलॉजी की 3 ब्रांचेज हैं, पहले आपको बता चुके हैं, सिद्धांत, होरा और संहिता। जो तीसरी ब्रांच संहिता बताया, तो संहिता ज्योतिष को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। तो आजकल मुंडेन एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट में डिफरेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि कोई ऐसी घटना घटे जिसमें कि सामूहिक रूप से बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों, तो उस घटना के बारे में प्रेडिक्शन करना, एस्ट्रोलॉजी से उस घटना के बारे में बताना या पहले से एक अनुमान लगाना कि ऐसा हो सकता है ऐसी घटना, तो उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष कहते हैं। राइट। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं बहुत सारे। आज का जो टॉपिक है वो रुई, आप जानते हैं रुई है, कॉटन, कपास बहुत कॉमन चीज़ है, सभी लोग यूज़ करते हैं। तो रुई, कॉटन या कपास जो है, इसके दाम में कभी वृद्धि हो जाती है, कभी दाम बढ़ जाता है, कभी दाम कम भी होता है। तो ज्योतिषियों ने ये बताया, ऋषियों ने, कि किसी चीज़ का दाम बढ़ने और कम होने के लिए ज्योतिषी योग बनते हैं। वो ग्रह ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो उसका दाम बढ़वा देते हैं या कम करवा देते हैं। राइट। तो इसका दाम बढ़ना और कम होना भी ज्योतिषी योग के ऊपर डिपेंड करता है। ज्योतिषी योग क्या है? ज्योतिषी योग का मतलब ये है कि ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। राइट। और ग्रह का चक्कर लगाते लगाते ग्रहों के सामने डिफरेंट राशियाँ, ब्रह्मांड में 12 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र हैं। राइट। तो वो उस ग्रह के सामने कभी कोई राशि आएगी, कभी कोई नक्षत्र आएगा, तो उसको कहते हैं कि ग्रह इस राशि में प्रवेश किया, ग्रह ने इस राशि में प्रवेश किया, या इस ग्रह ने इस नक्षत्र में प्रवेश किया, इस नक्षत्र से बाहर आ गया, अब दूसरी नक्षत्र में गया, इस तरह से। तो ग्रहों का डिफरेंट राशियों या नक्षत्रों में प्रवेश, एक तो ये हुआ। इसके अलावा ग्रह जो अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, बराबर उनकी ऑर्बिट फिक्स है, तो जो अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो वो ज़्यादातर अपनी सीधी स्पीड से घूमते हैं, स्ट्रेट रहते हैं, यानी उसको मार्गी कहते हैं कि वो सीधे चल रहे हैं। कभी कभी अचानक चलते चलते अचानक वो उल्टा चलने लगते हैं, उसको वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं, कि अचानक जो है ग्रह वो उल्टा चलने लगता है, उसको वक्री कहते हैं। या ग्रहों का उदय होना, किसी राशि के साथ साथ ग्रह भी उदय हो रहा है। या अस्त होना, अस्त का मतलब कि सूर्य के साथ अगर आ गया, तो सूर्य और उस ग्रह के बीच में अगर डिस्टेंस बहुत कम है, यानी बहुत कम डिग्री का डिस्टेंस है, तो वो सूर्य का इतना ज़्यादा तेज है, प्रभाव है उसका, कि उसके सामने वो ग्रह का प्रभाव बिल्कुल दब जाता है, वो प्रभावहीन हो जाता है। तो उसी को अस्त या कम्बस्ट होना कहते हैं, यानी ग्रह जो है उसका अपना प्रभाव ख़त्म हो गया सूर्य की वजह से और वो अस्त हो गया। इसी तरह से और भी सिचुएशंस हैं, जैसे कि ग्रह जो है वो घूमते घूमते कई ग्रह एक साथ आ जाते हैं, एक से ज़्यादा 2, 3, 4 ग्रह भी एक साथ आ जाते हैं, उसको युति या कंजंक्शन कहते हैं। या एक ग्रह दूसरे ग्रह के ऊपर दृष्टि डालता है तो उसको एस्पेक्ट कहते हैं। तो ये सब डिफरेंट सिचुएशंस हैं और इन्हीं सिचुएशंस को ही ज्योतिषी योग कहते हैं। राइट। ज्योतिषी योग जो है वो मतलब वो ग्रह अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं और वो डिफरेंट जो सिचुएशंस पैदा हो रही हैं, कभी इस राशि में, कभी इस नक्षत्र में, कभी मार्गी, कभी वक्री, कभी उदय, कभी अस्त, या कभी कंजंक्शन यानी युति हो गई, कभी जो है वो किसी ग्रह पे दृष्टि डाल रहा है, एस्पेक्ट हो गया। तो इन्हीं सबसे ज्योतिषी योग बनते हैं और उन्हीं ज्योतिषी योगों की मदद से आप ये जान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये रुई का दाम कब बढ़ने वाला है, कब कम होने वाला है। राइट। तो ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी इन्फॉर्मेटिव है। तो इसको देखिए, रुई या कपास या कॉटन जो है, इसका कारक ग्रह बताया गया है शुक्र है। राइट। इसका रिप्रेजेंटेटिव या कारक ग्रह जो है वो शुक्र है। और इसके अलावा रुई की जो कारक राशियां हैं वो 2 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 2 और 7 मतलब वृष और तुला राशि, ये शुक्र की अपनी राशियां हैं। और 12 नंबर मीन राशि जो है ये गुरु की राशि है, बृहस्पति की राशि। राइट। तो रुई का कारक ग्रह हो गया शुक्र और कारक राशियाँ हो गई वृष, तुला और मीन राशि। अब देखते हैं कि रुई के मूल्य में वृद्धि जो होती है, यानी दाम बढ़ता है, तो किन योगों, ज्योतिषी योगों की वजह से वो दाम बढ़ जाता है। तो देखिए, सूर्य की जब संक्रांति, सूर्य संक्रांति का मतलब सूर्य किसी राशि में जब प्रवेश करता है तो उसको सूर्य की संक्रांति कहते हैं। 12 राशियाँ हैं तो साल भर में 12 संक्रांति भी होती है।
फिलहाल तो सूर्य संक्रांति अगर 1, 2, 5, 6, 8, 9 नंबर की राशि में हो, यानी सूर्य जो है वो 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृक राशि, 5 नंबर सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि, 6 बुध की राशि कन्या, 8 नंबर मंगल की राशि वृश्चिक, 9 नंबर यानी धनु गुरु की राशि। तो जब सूर्य की संक्रांति या सूर्य प्रवेश करेगा मेष, वृक, सिंह, कन्या, वृश्चिक या धनु राशि में, तो ये रुई का दाम बढ़ जाता है, राइट। एक तो ये योग हुआ। सेकंड नंबर, मंगल का गोचर, मंगल जो अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो मंगल का गोचर ट्रांजिट में वो कभी 1, 6, 7, 9 राशि में आ जाए, यानी 1 नंबर मंगल की अपनी राशि है स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि है बल्कि मेष राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर लिब्रा या तुला शुक्र की राशि, 9 नंबर धनु गुरु की राशि हो गई। तो मंगल का गोचर मेष, कन्या, तुला या धनु राशि में होगा तो रुई का दाम बढ़ जाएगा, राइट। इसी तरह मंगल का गोचर अगर इन नक्षत्रों में हो, रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य, विशाखा, मूल, पूर्वाषाढ़, अगर इन नक्षत्रों में होगा तो रुई का दाम जो है वो बढ़ेगा, राइट। बुध जो है पूर्व में उदय हो, बुध कभी पूर्व में उदय होता है, कभी पश्चिम में उदय होता है, राइट। तो बुध अगर पूर्व दिशा ईस्ट डायरेक्शन में अगर उदय हो रहा है तो रुई का दाम बढ़ता है। बुध पुष्य नक्षत्र में हो, अगर बुध जो है वो अपनी ऑर्बिट्स में घूमते घूमते ट्रांजिट में वो पुष्य नक्षत्र में आ जाए तो ये रुई का दाम बढ़ जाएगा। गुरु प्लस शुक्र की युति हो जाए, गुरु शुक्र जो है ये ट्रांजिट या गोचर में एक साथ आ जाएं गुरु और शुक्र, तो उनकी युति या कंजंक्शन हो जाएगा तो रुई का दाम बढ़ेगा। गुरु 12 नंबर राशि में वक्री हो जाए, 12 नंबर इसकी स्वराशि मीन राशि है गुरु की अपनी, तो अपनी ही राशि में अगर चलते चलते अचानक उल्टा चलने लगे, वक्री यानी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो ये रुई का दाम बढ़ जाएगा। शुक्र तुला राशि में अगर हो, शुक्र की तुला राशि यानी स्वराशि है ये, बल्कि मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की, तो शुक्र अगर तुला राशि में हो तो रुई का दाम बढ़ता है। तो इतने सारे योग आपको बताए, अगर ये सब योग आप पंचांग में देख रहे हैं, अगर इस तरह के योग बन रहे हैं, इसके मतलब कि रुई का दाम बढ़ेगा। अब देखते हैं कि रुई के मूल्य में कमी कब होती है, कैसे ज्योतिषी योग बनते हैं जिससे कि रुई का दाम कम हो जाता है। तो सूर्य की संक्रांति यानी सूर्य का राशि प्रवेश 7 नंबर राशि में हो, 7 नंबर मतलब शुक्र की तुला राशि में हो, तो सूर्य जब संक्रांति में तुला राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य कहते हैं नीच का हो गया, यानी डिबिलिटेटेड हो गया। तो सूर्य जब नीच का होता है या डिबिलिटेटेड होता है तो ये रुई का दाम कम हो जाता है, राइट। सूर्य की संक्रांति तुला राशि में हो। सेकंड नंबर, मंगल आर्द्रा या ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, मंगल का गोचर आर्द्रा या ज्येष्ठा नक्षत्र में हो जाएगा तो रुई के दाम में कमी आ जाएगी। मंगल प्लस गुरु की युति हो जाए, ऐसे ट्रांजिट में घूमते घूमते मंगल और गुरु एक साथ आ गए, कंजंक्शन जिसको कहते हैं, तो रुई के दाम में कमी आ जाएगी। गुरु का गोचर जो है वो, गुरु यानी बृहस्पति का गोचर 3 नंबर राशि यानी बुध की राशि मिथुन राशि में हो, तो गुरु का गोचर अगर मिथुन राशि में होगा तो रुई के दाम में कमी आ जाएगी। गुरु 4 नंबर या 10 नंबर राशि में वक्री हो जाए, तो गुरु 4 नंबर मतलब चंद्रमा की राशि कर्क, 10 नंबर मतलब शनि की राशि मकर राशि, इसमें अगर ट्रांजिट करते करते अगर वक्री हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए, उल्टा चलने लगे, तो रुई के दाम में कमी आ जाएगी। अब गुरु देखिए 4 नंबर राशि में ये उच्च के होते हैं एक्सल्टेड, और 10 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं डिबिलिटेटेड, तो उस कंडीशन में अगर ये वक्री हो जाएंगे तो रुई के दाम में कमी आ जाएगी। शुक्र का गोचर 9 नंबर राशि में हो, शुक्र का गोचर जो है गुरु की राशि धनु राशि में अगर होगा तो रुई के दाम में कमी आ जाएगी। शनि तुला राशि में हो, शनि जो है वो जब तुला राशि, शुक्र की राशि तुला है, इसमें अगर शनि जाते हैं तो ये शनि उच्च के हो जाते हैं, उसको कहते हैं एक्सल्टेड या उच्च के हो गए। तो ये इन सब कंडीशंस में ये सब ज्योतिषी योग है जिसमें कि रुई के दाम में कमी आ जाती है। तो अगर ये सब आपको योग दिखाई दे रहे हैं, इसके मतलब कि रुई के दाम में अब कमी होने वाली है, राइट। इस तरह से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये कितनी बढ़िया चीज़ें हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक, हज़ारों साल पहले ये सब चीज़ें बताई गई हैं, तो कितनी इन्फॉर्मेटिव, कितनी मतलब वो अच्छी नॉलेज देती हैं ये सब चीज़ें। तो इसको अभी आप भी स्टडी करें और इसको देखें। और अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सारे वीडियो देखने लगेंगे, तब आप उसको देखिए और सब स्टडी करिए। 321 वीडियो पहले आ चुके हैं जो हमने ज्योतिष सिखाने की कोशिश किया, और अभी ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी हम आपको बता रहे हैं। ये आज 353 यानी 353 नंबर का लेक्चर चल रहा है।
इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। थैंक यू।